अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब पार्क लेकर आया हुआ था यूसुफ़ को, मैंने सोचा आपको दिखाऊं। यूसुफ़ और यूसुफ़ के कज़न हानिया यहाँ पे हैं, खेल रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे पार्क इस वक्त काफ़ी एम्प्टी है इस लिहाज से, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा फुल होता है। ये एनन पार्क है, AIAIINAN पार्क, मार्कम में, यहाँ पे टोरंटो के एरिया में। और ये यूसुफ़ देखिए कहाँ छुपे हुए हैं। हाइड एंड सीक खेला जा रहा है यहाँ पर। और हानिया वो छोटी सी वहाँ से आ रही हैं, तो वो रही हानिया, किधर गई? वो रही हानिया, ये छोटी सी बच्ची जो है ना, ये जो ढूंढने की कोशिश कर रही है यूसुफ़ को। तो एनीवेज़, तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। और इस वक्त सर्दी बढ़ गई है, हालांकि ये मई की आज कितनी तारीख़ है दादा? मेरा ख़्याल है 8 या 10 तारीख़ है। तो यहाँ पे अभी भी सर्दी है। और ये रही हानिया, ये वहाँ पे उसके पीछे देखने की कोशिश कर रही हैं कि वो यूसुफ़ उनको मिल जाए, जबकि यूसुफ़ ये रहे। यूसुफ़ यहाँ पे हैं, हानिया वहाँ पे हैं। और देखते हैं कि हानिया इनको ढूंढ पाती है कि नहीं। चलिए आपको हाइड एंड सीक दिखाते हैं। वो अभी तक ढूंढ रही हैं और ये खामोशी के साथ जो है यहाँ पे छुपे बैठे हैं। यूसुफ़, आई एम गोइंग टू टेल हानिया दैट यू आर हियर, ओके। और यूसुफ़ कह रहे हैं उनको सर्दी लग रही है, जबकि वो प्रॉपर जो है जैकेट पहन के नहीं आए हैं, एक अपर सा स्वेटर सा पहना हुआ है इन्होंने। एंड हानिया इज़ हियर, आई कैन सी। हानिया यहाँ पे आ चुकी हैं करीब करीब अभी। ओ यूसुफ़, यूसुफ़, और ये है हानिया। तो यहाँ पे शायद मैंने जैसा कि बताया था कि मेरी कुछ फैमिलीज़ हैं, इमीडिएट फैमिलीज़ 4-5 अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से इसका फ़ायदा इसलिए इन बच्चों को हुआ है कि ये आपस के जो फ़र्स्ट कज़न हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में, इन्हें खाला, खालू और फुप्पी, फुप्पा और चाची, चाचू और उनके बच्चे। तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट कज़न है सारे के सारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ ग्रो हुए हैं ये लोग। वरना बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे देखे हैं, अक्सर व बेशतर मैंने अपने करीबी गुदनवा में लोग जो रह रहे हैं या उनसे मुलाकातें मसाजिद वग़ैरह में या कहीं भी, तो कुछ तो ऐसे ग्रो हुए हैं बेचारे कि उन्होंने अपने जो दूसरे जो इमीडिएट फैमिली के मेंबर हैं, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया, जो कुछ नाम लिए, उनको उन्होंने देखा ज़रूर है, लेकिन उनके बच्चों के साथ उन बेचारों को खेलना कूदना साथ रहना नसीब ना हो पाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ अकेले रहे। मैं ये कहता हूँ कि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे बच्चे या सबके जो मेरे बहन भाई उनके भी जो बच्चे वगैरह हैं, उन सब के लिए बड़ी आसानी यहाँ रही कि आपस में वो ग्रो हुए, खेले कूदे, बड़े हुए, जवान हुए। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया। अच्छा, पीछे मैं आपको बता दी, कम्युनिटी सेंटर मैंने आपको शायद दिखाया था। ये भी नया तो अब नहीं कहेंगे, अब 5 साल तो हो गए होंगे इसको, लेकिन बहरहाल रिलेटिवली जो है नया बना हुआ। इसके अंदर जो है कम्युनिटी सेंटर का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, स्विमिंग पूल यानी जिम भी है, जिम मौजूद है। और अंदर जो है ना, क्योंकि यहाँ सर्दी यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा ही पड़ी रहती है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो जो है इस तरह के कम्युनिटी सेंटर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई फ़ंक्शन वगैरह आपने करना है, शादी का फ़ंक्शन नहीं, अगर छोटा है तो ठीक है। इसी तरह से हाँ, यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान शादी के फ़ंक्शन की बात होती है तो पाकिस्तान में ख़्याल आता है कि जनाब हज़ारों लोग होंगे, यहाँ हज़ारों नहीं होते। तो उस तरह की जो है फंक्शंस हैं, शादी की मीटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर वो मुनक़्क़िद होती हैं। कॉस्ट क़दरे कम होती हैं, तो ये सिलसिला पूरा साल चलता रहता है। और ये कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं पूरे साल, चाहे गर्मी और सर्दी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। बिज़नेसमैन या बिज़नेस के करने वालों के लिए बड़ी अच्छा होता है कि मीटिंग्स पॉइंट बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। कुछ तो प्रेजेंटेशन वगैरह आपको देनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स हैं, बोर्ड्स हैं, वाइट बोर्ड्स वगैरह हैं, तमाम चीज़ें लगी होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के वो चीज़ें वक्ती तौर पर रेंट आउट भी की जा सकती हैं। तो यूसुफ़ को शायद सर्दी लग रही है, वहाँ जाके बैठ गए हैं, उधर वो बैठे हुए हैं यूसुफ़। नो हैव टू चेक। और यूसुफ़ को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, और मे भी ज़रा मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जनाब नहीं, शायद को सर्दी ज़्यादा लग रही है। और हानिया बीबी कहाँ छिपी हुई हैं, ये देखिए आप, ये जो है इधर इसके पीछे ये छिपी हुई हैं। यूसुफ़ मियाँ वहाँ पहुँच गए हैं उनको ढूंढने के लिए। तो ये हाइड एंड सीक जो है इनका मुसलसल चल रहा है। कोई छुपे न छुपे मैं आ रही हूँ, तो जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। लेकिन वो इंग्लिश में उनका सिलसिला चल रहा होता है, फिर वो जा कर के वो जो खेल कूद होता है उसमें टैग कर देते हैं, जिसको जो हम जाके कहते हैं ना पकड़ लेते थे, छू लेते थे।
تو جناب باتیں وہی ہیں، اور نیو جنریشن کے ساتھ ہر چیز ظاہر سی باتیں نیو ہو گئی ہیں، لیکن ہماری پرانی یادیں وہیں پہ ہیں، وہی الفاظ، وہی کھیلنا، جھپٹنا، لپکنا، پکڑنا، ڈھونڈنا، اور وہ تمام یادیں جو ہیں ظاہر سی بات اپنے سینے میں ہر وقت ہوتی ہیں۔ جب پرانے لوگ سب ملتے ہیں، جب اپنے بہن بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو پرانی باتوں کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں جو ہمارے جو بہن بھائی وغیرہ ہیں وہ آپس میں ایجز کا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تو یادیں تقریباً وہ اسی طرح کی ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں تو بہت پرانی باتیں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پرانی باتیں بیٹھ کر کے کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو آنکھ سے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہ وہ یادیں، وہ باتیں سب ختم ہو گئیں، وہ یادیں، وہ باتیں سب ختم ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سنا کہ وہ ایک ہی گھر میں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، جیسے ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے تھے، اسی گھر میں آج بھی رہ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے جو ہماری جو مائگریشن رہی، یا یوں کہنے کہ میں اپنے آپ کو، یا میرے جیسے لوگ پکے مہاجر ہیں، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے اور انہوں نے کتنے گھر بدلے، کتنی جگہیں بدلیں، اور ہمارا کوئی ایسا نام و نشان ایک ایسی جگہ پہ نہیں ہے جیسے کہ لوگ اسی گھر میں پیدا ہوئے، ساری زندگی گزاری، بچپن کے کھلونے آج بھی وہیں کے وہیں پڑے ہیں جہاں چھوڑے تھے، کونے میں، چھت پہ، اور بال کے اوپر کہہ لیجیے، اس کا تخت کیا کہتے ہیں اس کو، دو چھتے کے اوپر، وہ تمام چیزیں جو ہیں ساری زمانہ ہوا، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بارش ہونے والی ہے بڑی زوروں کے ساتھ، اور یہ موسم میرے لیے جو ہے نا بڑا ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ میں ایسے موسم میں عموماً باہر نکل جاتا ہوں، ابھی 2 چھینٹیں پڑیں گی بارش کے، سارے بھاگ جائیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، کوئی طوفان ہے، آج موسم۔ یوسف، you wanna go home now? It's cold. Really? Okay, all right. ٹھیک ہے جناب، یہاں سے پھر ہم نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں، جہاں میرا خیال ہے جلدی بچے نکلیں گے نہیں، کیونکہ بچے ایسی جگہ پہ جب آ جاتے تو نکلتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نئی بینچز یہاں پہ رکھی ہیں بہت ساری، ابھی انہوں نے ایڈ کی ہیں اس میں، ظاہر سی بات ہے پچھلی آپ کو یاد نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ ایڈ کیے ہیں یہاں بینچز۔ یہاں پہ جو ہے اب گھاسوں کی، جو گھاس کے اوپر یہ جو پھول نکلے ہیں، اس نار پھول، یہ پولن ہیں، یہ سوکھ کر کے جب یہ اڑیں گے تو جناب اس سے بہت بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو، الرجیز، جو کہ مجھے بھی الرجیز ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میں ان کی تو گھاس کی کاٹ پیٹ میں لگا رہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو جو الرجیز جو ہوتی ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ باہر زیادہ نہیں نکل پاتے ہیں اور تھوڑے سے مشکل میں رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں الرجی ہے کچھ بھی ہے جناب، ہمارے پاس ہے نا اینٹی الرجی، پاکستان سے منگائی ہوئی، وہ کھاتے ہیں الحمدللہ، بہت جلدی ہمیں اثر ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ وہ مرحومین جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔